नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एजू एक्सप्लेन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास कोई एक बहुपद होता है, ये बहुपद हमारे पास जो होता है ये वेरिएबल में होता है। जैसे यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हमारे पास x x x, यहाँ पर केवल एक वेरिएबल है जो कि x है। यहाँ पर हमें इस बहुपद में इस दूसरे बहुपद का भाग देना है। इस बहुपद में यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, हमारे पास x है। ये जो भाग होते हैं, ये जो डिवाइड होता है इस बहुपद का, ये सेम वैसा ही डिवाइड होता है, वैसा ही भाग होता है जैसा कि हम नंबर्स में करते हैं। जैसे हम जो हमारे पास संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं का जैसे हम भाग करते हैं, वैसे ही हम इस बहुपद का भाग करते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे हमने देखा था कि जैसे हमारे पास कोई संख्या है जैसे 24, और इस 24 में जब हम 8 का भाग देते हैं तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 8 तिये 24। इसका मतलब भाग कितनी बार गया, 24, और भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। तो कितनी बार गया यहाँ पर भाग, 3 बार। तो हम 3 को 8 से गुणा करके ही तो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे 8 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिये 24, और 24 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और 24 में से 24 जाएगा तो 0। इस प्रकार से हम ये भाग करते हैं, डिवीज़न करते हैं। सेम ऐसे ही भाग हम यहाँ पर करते हैं। इन बहुपदों का भी भाग सेम हम ऐसे ही करते हैं। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हमारे पास ये संख्याएं होती हैं और यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल्स होते हैं, ये बीजीय व्यंजक होते हैं। तो चलिए अब हम इस भाग को सीखते हैं कि ये भाग हम कैसे करते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम कुछ बेसिक बातों के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास कोई यदि एक वेरिएबल है x, और इस वेरिएबल x में यदि मैं x को ऐड करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है। तो देखो यहाँ पर x की घात जो है वो 1 है, और यहाँ पर भी x की घात 1 है। हमें इस x में इस x को ऐड करना है, जोड़ना है, तो कितना आएगा। यहाँ पर हम देखें तो x से पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 लगा सकता हूँ। यहाँ पर भी x से पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी मैं 1 लगा सकता हूँ। अब 1x और 1x हमारे पास कितने x हो गए, 2x हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साथ में यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, x। तो 1x प्लस 1x हम कितना लिखेंगे, 2x। इसी प्रकार से जैसे 2x प्लस का हमारे पास है 3x, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर जो x है वो क्या है, सेम है। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, और x को हम एज इट इज़ लिख देंगे, सेम की सेम। तो 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 5x। अब ऐसे ही यदि हम x को जब गुणा करते हैं x से तो हमारे पास कितना आता है। देखो यहाँ पर x की पावर जो है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर नीचे x और यहाँ पर भी नीचे x, इसका मतलब यहाँ पर बेस क्या है, समान है। यहाँ पर भी x बेस है और यहाँ पर भी x बेस है, और यहाँ पर पावर जो है वो कितनी है, 1 और 1। यदि बेस समान होता है और यदि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पावर होती है, जो घातें होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, उनको हम ऐड कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बेस हमारे पास समान है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस x लिखेंगे, और यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 और 1 कितना हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब x को x से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, x स्क्वायर आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम y को y से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, y स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी घात 1 है और यहाँ पर भी घात 1 है। यहाँ पर 1 लगा सकते हैं इसके आगे, यहाँ पर भी 1 लगा सकते हैं। तो y की घात 1 और गुणा y की घात 1 कितना आ जाएगा, y की घात 2। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर गुणा करें y की घात 2 गुणा y की घात 3। अब y की घात 2 को y की घात 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बेस तो क्या है, हमारे पास समान है, y बेस यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। अब तो पावर हम क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास बेस क्या है, समान है। तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 5। तो y की घात 2 गुणा y की घात 3 कितना हो जाएगा, y की घात 5 हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इस डिवाइड को, इस भाग को हम समझते हैं। तो देखो हमारे पास ये बहुपद है और ये यहाँ पर हमारे पास दूसरा बहुपद है। इस बहुपद में हमें इस वाले बहुपद का डिवाइड करना है, भाग करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये भाग करते हैं। जैसे हमारे पास ये बहुपद सबसे पहले है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ इस बहुपद में हमें इस वाले बहुपद x प्लस 1 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा, सबसे पहली जो बात हमें ध्यान रखनी होगी वो ये होती है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर x की घातों को अवरोही क्रम में लिखना होता है, घटते हुए क्रम में लिखना होता है। तो यहाँ पर देखो 2x की घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात आगे कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इंटू यहाँ पर मैं x की घात 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए 1 गुणा 1 करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा, है ना, सही है ना, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर x की घात 4, यहाँ पर x की घात 3, यहाँ पर x की घात 1 और यहाँ पर x की घात 0। इसका मतलब यहाँ पर जो घातें हैं वो घटते हुए क्रम में है। यहाँ पर बहुपद में ऑलरेडी पहले से ही घात जो है वो अवरोही क्रम में है, घटते हुए क्रम में है। तो इन्हें हमें यहाँ पर सेटलमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर घातों को अवरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर घातें अवरोही क्रम में जमी हुई हैं। इसी प्रकार से इस बहुपद में देखें तो इस बहुपद को भी हमें अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में बनाना होता है। तो यहाँ पर x की घात 1 है, आगे x की घात 0 आएगी। तो यहाँ पर देखो x की घात 1 है ना, और आगे यदि इंटू 1 इंटू मैं x की घात 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर x की घात 1 है, x की घात 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास 1 है, इसको मैं 1 इंटू एक्स की घात 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो x की घात 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी वेरिएबल की या किसी भी संख्या की यदि पावर 0 हो जाए, घात 0 हो जाए, तो हमेशा उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 1 और प्लस 1 हम लिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये भी पहले से किस में है, घटती हुई घातों के रूप में है, अवरोही क्रम में है। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे बहुपद के भाग को सोल्व। यहाँ पर हमारे पास जो भाज्य है वो भाज्य है 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ये भाज्य क्यों होता है, क्योंकि जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है, और जिसका हम भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो हम इस भाज्य में इस भाजक का भाग देंगे। तो चलिए भाज्य हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। हमें इस बहुपद में भाग देना है किसका, x प्लस 1 का। तो सबसे पहले भाग देने के लिए हम जो पहली स्टेप हमारी होगी वो ये होगी, हम यहाँ पर देखेंगे पहली टर्म्स देखेंगे हम इसमें हमारी पहली टर्म्स क्या है, x है, और यहाँ पर हमारी पहली टर्म्स क्या है, 2x की घात 4 है। तो हम क्या करते हैं, इस 2x की घात 4 में हम भाग देते हैं किसका, इस पहली टर्म्स x का। तो 2x की घात 4 में जब x का भाग देंगे तो यहाँ से x की घात यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो x की घात 1 से यहाँ पर x की घात 1 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर x की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x की घात ऊपर कितनी है, 4 है। एक घात कैंसिल हो जाएगी x की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x की घात 3। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 2x की घात 3 लिख लेंगे। अब देखो इस 2x की घात 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यदि इस 2x की घात 3 को हम x से गुणा करते हैं, 2x की घात 3 को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 2x की घात 4 आएगा। अब यहाँ पर 2x की घात 3 को यदि हमने x से गुणा किया तो इस 2x की घात 3 को हमने 1 से भी गुणा करना होगा।
तो 2x³ को 1 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा। देखो बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो हम यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस का। अब 2x³ को 1 से भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2x³ आ जाएगा। अब देखो साइन चेंज करेंगे अब हम, तो प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2x4 से 2x4 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस माइनस ये माइनस साइन हो जाएगा। ये जो 2x³ है ये माइनस का साइन हो जाएगा, तो माइनस का 3x³ और माइनस का 2x³ कितने हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो माइनस का 3x³ और माइनस का 2x³ कितने हो जाएंगे, माइनस के 5x³ हो जाएंगे। और प्लस के आगे हम ऐसे की ऐसे लिख लेंगे, आगे की टर्म्स हमारी बच गई, प्लस 3x प्लस 1। अब फिर से हम उसी प्रोसेस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है -5x³, तो फिर से हम -5x³ में डिवाइड करेंगे किसका, इस पहली टर्म से x का। तो x का यदि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x³ है, तो यहाँ पर एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी, -5x² बच जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5x²। अब -5x² को यदि x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -5x3। और फिर हम -5x² को इस +1 से भी गुणा करेंगे, तो -5x² को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा -5x²। अब साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x³ से 5x³ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो अब ये जो साइन है यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो ये जो -5x² है ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये साइन जो माइनस इसके 5 के आगे लगा है, ये माइनस साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो प्लस का 5x² और फिर प्लस में हमारे पास कितने हैं, प्लस के हैं 3x और प्लस कितने हैं, 1 हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, क्योंकि हम 3x में से 5x² तो घटा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो x की टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर x⁴ है और यहाँ पर x⁴ कितनी है, 2 है, तो ये घटेगा नहीं। इसलिए हम 5x² को ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्लस के 3x और प्लस के 1, शेष टर्म्स ऐसे कैसे लिख लेते हैं एज इट इज। अब देखो फिर से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 5x² में हम डिवाइड करेंगे फिर से, तो 5x² में हम डिवाइड करेंगे किसका, इस पहली टर्म्स x का, तो 5x² बटा x करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डिवाइड करने पर 5x आएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, प्लस का 5x। अब 5x को फिर से गुणा करेंगे इस x से, तो कितना आएगा, 5x² और 5x को इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5x प्लस का 5x। तो देखो प्लस प्लस हो गया माइनस, प्लस प्लस हो गया माइनस, 5x² से 5x² कैंसिल, 3x में से 5x जब हम यहाँ पर घटाते हैं तो देखो यहाँ पर सबसे पहले प्लस 5x है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पर किसका साइन हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो 3x और माइनस के 5x हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3x में से 5x घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 2x आ जाएंगे, और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, माइनस का 2x प्लस 1 बच गया। अब फिर से हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखो फिर से हमारे पास इसकी पहली टर्म्स जो है वो माइनस का 2x है, तो -2x में यदि हम इस पहली टर्म्स का डिवाइड करते हैं, x का भाग देते हैं, तो x से x हो जाएगा कैंसिल, फिर हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 2। अब माइनस के 2 को गुणा करेंगे इस x से, तो कितना आएगा, माइनस का 2x और -2 को गुणा करेंगे इस +1 से, तो कितना आएगा, माइनस का 2। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस,
-2x से -2x कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह चेंज करने पर, साइन चेंज करने पर यहाँ पर प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये माइनस जो साइन हो गया प्लस का हो जाएगा। अब यदि ये माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 1 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर हमने जब इस बहुपद में इस दूसरे बहुपद का भाग किया, डिवीज़न किया, तो यहाँ पर जो शेषफल आया वो हमारे पास कितना आया, 3 आया। और यहाँ पर जो भागफल हमारे पास आया वो आता है 2x की घात 3 माइनस 5x² प्लस 5x माइनस का 2। ये हमारे पास क्या आता है, भागफल आता है। तो यदि आपको इस डिवाइड में, इस भाग में यदि कहीं पर प्रॉब्लम हो या फिर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपके वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। Thank you.